हेलो एवरीवन, रीजनिंग का ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेई 2023 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका डिक्शनरी चैप्टर से आया हुआ है तथा कैसे इस क्वेश्चन को करना है आइए देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम में व्यवस्थापन को दर्शाता है तथा जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं उस क्रम को दर्शाएं। तो अंग्रेजी शब्द क्रम में कैसे शब्द होते हैं? सबसे पहले स्मॉल लेटर के आते हैं, उसके बाद जो लेटर आता है जैसे ए के आएंगे सबसे पहले, फिर बी आएंगे, फिर सी, फिर डी, देन आफ्टर ये प्रोसेस जेड तक कंटिन्यू रहती है। तो यहां पे भी हमने यही करना है। ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, इनमें हमने ये देखना है कि सबसे स्मॉल लेटर से कौन सा शब्द शुरू हो रहा है। तो सबसे स्मॉल लेटर से अगर पहला वर्ड देखेंगे, पहला लेटर देखेंगे तो सभी का एफ है। नेक्स्ट लेटर देखो, इसके पास आर है, इसके पास आई है, इसके पास ई है, इसके पास ए है, इसके पास आई है, इसके पास आर है। कौन सा लेटर स्मॉल है हर एक वर्ड में? तो यहां फैमिलियर ऐसा वर्ड है जिसमें सेकंड लेटर जो है ए है, जो कि अन्य सभी अक्षरों में आने वाले सेकंड लेटर से स्मॉल है। तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 4 से शुरू हो रहा होगा। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पे 4 से हमारे सभी ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेटर कौन सा कॉमन आएगा। तो देखिए नेक्स्ट सेकंड लेटर, इसके पास आई है, इसके पास ई है, इसके पास आई है, इसके पास आर है। तो ये जो ई लेटर है ये आई से पहले आता है इंग्लिश शब्दकोश में, इंग्लिश डिक्शनरी में, तो इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में। तो हम इसको दूसरे नंबर पर ले लेंगे। तो दूसरे नंबर पर 3 आएगा। यहां देखिए 3 से जो ऑप्शन शुरू हो रहा है वो उनमें से आंसर बन सकता है। ये 4, 5 वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब नेक्स्ट हमने देखना है सेकंड लेटर और किसके पास स्मॉल है। इसके पास आ रहा है, इसको बाद में देखना है, इसके पास भी आ रहा है तो इसको भी बाद में देखना है। अब हमारे पास एक आई यहां है, एक आई यहां है। अब दोनों के पास कॉमन लेटर आ गया सेकंड। तो थर्ड देखो, थर्ड भी कॉमन है दोनों के पास। फोर्थ देखो, फोर्थ भी कॉमन है। ये देखिए फोर्थ लेटर आई है, इसके पास भी आई है। जो हमारा फिफ्थ लेटर है वो इसके पास जी है, जो कि इसके पास बी है। तो ये जो है लेटर है ये बी, ये जी से पहले आता है। तो ये हमारा नेक्स्ट वर्ड आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग 4, 3, 5। 4, 3, 5 से सिर्फ 2 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं तो इनमें आंसर होगा। अब हमने इसको भी भूल जाना है। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, इसके पास आई लेटर है, इसके पास आ रहा है, इसके पास आ रहा है, तो ये बाद में आएगा। तो हम 4, 3, 5 फिर 2 लिख देंगे। 4, 3, 5, 2, देखिए ये कॉमन हो गया। उसके बाद हमारे पास ये आर वाले कंपेयर करने हैं। तो इसके पास ई है, थर्ड लेटर, इसके पास आई है, तो ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा 4, 3, 2, 5, 6, 1। तो ये हमारा बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग के सिलोजिज्म चैप्टर से। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट में आया है 26/11 को। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को ड्रॉ करेंगे जिसमें बोला है कुछ पतंग जो है जहाज है। तो मान लो ये सर्कल जो है पतंग को दर्शाता है। तो कुछ पतंग का हिस्सा जो है वो जहाज है, तो आप ज से उसको डिनोट कर दो। नेक्स्ट बोला सभी जहाज जो है जैपोलिन है। जितने भी जहाज हैं वो जैपोलिन है। ये इसकी स्टेटमेंट है। अब हम इसके कंक्लूजन को देखेंगे। कंक्लूजन जो निष्कर्ष है उसको देखेंगे कि इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। तो ये जो क्वेश्चन होता है इसमें सिंपल आपको स्टेटमेंट को ही सच मानना होता है। तो पहला जो कंक्लूजन है वो है कुछ पतंग जैपोलिन है। क्या कुछ पतंग का हिस्सा जैपोलिन के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये पहला कंक्लूजन जो है सही हो गया। नेक्स्ट है कंक्लूजन सभी जैपोलिन जहाज हैं। जितना भी जैपोलिन का हिस्सा है क्या वो जहाज के अंदर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो जहाज जो है ये वाला हिस्सा है, ये जो सर्कल था ये जहाज को शो कर रहा था, लेकिन जहाज छोटा हिस्सा है। लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला है कि सभी जैपोलिन, ये इतना बड़ा हिस्सा जहाज के अंदर आ रहा है तो नहीं आ रहा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो होगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है या ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर से आया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला गया है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा जिससे ये समीकरण जो है स्टेबल हो जाए, या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है हमारी
वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाए। कब होगी? जब इनमें से एक ऑप्शन हम इस पे पुट करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को करते समय अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता होगा मोस्ट इंपोर्टेंट सिंबल जो रहते हैं वो आपके डिवाइड और मल्टीप्लाई रहते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्लस और डिवाइड। अगर हम प्लस की जगह डिवाइड लिख दें और डिवाइड की जगह प्लस लिख दें तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? स्टेटमेंट को हम 5 माइनस 24 डिवाइड 17 इंटू 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 133 बनेगा। तो इसमें हम बोडामास का रूल यूज करते हैं, ये सभी को पता है, जिसको वी बोडामास बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन को सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम डिवीजन को सोल्व करेंगे तो ये 24 बटा 17 इंटू 16 बनेगा, जो कि अगर हम सोल्व करें तो हमारा जो प्रोडक्ट निकलेगा वो दशमलव में निकलेगा। लेकिन जो हमारी राइट हैंड साइड है वो एक प्राकृतिक नंबर है, 133 है, वो दशमलव में है ही नहीं। तो ये पहला ऑप्शन तो यहीं से गलत हो जाता है। भाई अगर हम सेकंड ऑप्शन को लगाएं तो सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है हमें? सेकंड ऑप्शन में प्लस और मल्टीप्लाई दिए गए हैं। प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिखना है और मल्टीप्लाई की जगह प्लस लिखना है। अगर हम ये क्वेश्चन को सोल्व करें तो देखेंगे कि 24 गुणा 17 जब होगा तो एक बहुत बड़ा नंबर बनेगा। वो इतना बड़ा नंबर होगा कि इसको सोल्व करने पे हमारे पास 4 ही आएगा और 24 प्लस की जगह गुणा लग जाएगा तो 24 इंटू 17 करके बड़ा नंबर बनेगा। तो वो जो बड़ा नंबर है 133 के बराबर आ ही नहीं पाएगा कभी भी, क्योंकि आगे जो बाकी टर्म्स है वो 5 है और वहां पे 4 बचा है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी इस तरह गलत हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की तो थर्ड ऑप्शन में दिया है मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लिखो और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखना है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करके तो 17 बटा 16 गुणा 4 बना, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो 17 बटा 4 रहा। ये भी आपका जो प्रोडक्ट है दशमलव में आएगा। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो भी आंसर नहीं बन सकता। तो हम फोर्थ ऑप्शन पुट करके देखेंगे। फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है? मल्टीप्लाई और माइनस। मल्टीप्लाई लिखो माइनस की जगह और मल्टीप्लाई की जगह लिख दो माइनस। तो हमारे पास संख्या बनेगी 5 गुना 24 प्लस 17 माइनस 16 बटा 4। ये हमने सिंबल इसके चेंज कर दिए। अब सबसे पहले बोडामास के अकॉर्डिंग डिवाइड सोल्व होगा तो ये हमारे पास 4 आ गया। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई सोल्व होता है तो 24 पंजा 120 होते हैं, तो ये 120 आ गया। आगे हमारे पास जो टर्म बची वो बची 120 प्लस 17 माइनस 4। 120 में 17 ऐड करेंगे तो हमारे पास 137 आएगा और जिसमें से 4 माइनस करने पर हमारे पास 133 आएगा, जो कि इसी के बराबर है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन रहेगा। रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ब्लड रिलेशन चैप्टर से आया हुआ है तथा ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास इक्वेशन दे रखी है जिसको हम इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो हैश से बनी है, तो हैश हमारा यहां पर है। अगर हम आर यहां मान ले और पी यहां मान ले तो इसका सेम मतलब होगा यहां पे भी। तो आर जो है वो किसकी बहन बनी? पी की बहन बनी। उसके बाद पी एट द रेट क्यू जो है यहां से बन जाएगा, तो पी जो है वो क्यू का भाई है। नेक्स्ट क्यू परसेंट जेड। क्यू परसेंट जेड का मतलब क्यू जो है जेड की पुत्री है। ये क्यू जो है ये पुत्री है किसकी? जेड की। आगे जेड एंड एक्स, जेड एंड एक्स, तो वो यहां से निकल जाएगा। जेड जो है एक्स की पत्नी है तो इसको हम पत्नी बनाएंगे एक्स की, तो एक्स जो है मेल बन जाएगा। अब उसने पूछा है तो P जो है X से किस प्रकार संबंधित है, मतलब जो P है वो X का क्या लगता है। अगर Z की लड़की Q है और ये दोनों सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं तो उसका मतलब है ये आपस में भाई बहन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पुत्र, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये अल्फाबेट सीरीज से आया हुआ क्वेश्चन है तथा एसएससी सीजीएल के टायर 1 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि इस सीरीज में कुल कितने पर्सन या कुल कितने स्पेस हैं। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 और 20। तो ये टोटल 20 स्पेस है, मतलब या तो 4 की सीरीज चल रही होगी या
5 की सीरीज चल रही होगी। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें जी की रिपीटेशन हो रही है, जी की रिपीटेशन हो रही है, ये एंड में भी हो रही है। तो इसका मतलब अगर हम इसको 1 2 3 4 5 के बाद इसमें स्पेस लगा दें, बार लगा दें, तो 1 2 3 4 5 यहां भी जी के बाद बार लगा दें, 1 2 3 4 5 यहां पे भी बार लगा दें, 1 2 3 4 5, तो ये 5 5 की स्पेसिंग में तो प्रॉपरली आ गया। अब हमने देखना कि यहाँ पे पर्सन कौन से आएगी। यहां देखिए लास्ट में जी दिया है, यहां भी लास्ट में जी दिया, तो ऑब्वियसली यहां भी जी आएगा। तो मतलब जो थर्ड हमारा जो ब्लैंक स्पेस है वो जी आएगा। तो देखिए सभी में जी दे रखा है सिवाय इसके, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, जी से पहले यहां एफ आ रखा है, यहां भी जी से पहले एफ है, तो ऑब्वियसली यहां भी एफ आएगा और यहां भी एफ आएगा, तो लास्ट में एफ आना है। और हमारा जो फोर्थ स्पेस होगा वहां पे भी एफ आना है, तो यहां एम है, ये गलत हो गया, यहां बी है, ये गलत हो गया, इसमें एफ दिया हुआ है तो ये बिल्कुल सही हो गया, लेकिन आगे भी निकालेंगे हम इसको। तो ये देखिए अब डी के बाद हमेशा एम आ रहा है, तो यहां स्टार्ट भी डीएम से हो रहा है, तो यहां भी हम डीएम लिखेंगे और यहां एम लिख देंगे। तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो बनेगी डीएम बी एफ जी, डीएम यहां पे बी आएगा, बी एफ जी, डीएम बी एफ जी, डीएम बी एफ जी। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर चैप्टर से आया हुआ है और ये एक नंबर्स लिखे हुए हैं। इन नंबर्स में यहां क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर इन ऑप्शनों में से फिल होगा, ये आपसे पूछा गया। एसएससी सीजीएल 2021 का ये क्वेश्चन शिफ्ट थर्ड में आया हुआ है। कैसे इस क्वेश्चन को करना है आइए देखते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो कुछ ना कुछ या तो प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड ऑपरेटर का इस्तेमाल हो रहा होता है हमेशा। तो अगर हम देखें इन दोनों के प्रोडक्ट को निकाले तो वो बनेगा 4, तो ये हमारे पास 144 आ गया। और 12 इंटू 12 का भी प्रोडक्ट निकाले तो ये भी 144 है। तो हमें यहां से क्लू मिला कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम आ रहा है। अब यहां देख लेते हैं, 6 या 18, 3 या 9 1 10, ये आया इन दोनों का प्रोडक्ट 108। अब यहां पे देखें तो 54 इंटू 2 भी 108 होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें यहां निकालना है, अगर 24 इंटू 24 का, अगर आपको 24 का स्क्वायर पता है तो आप सीधा यहां से लिख सकते हैं कि ये बनेगा 576। तो 32 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 576 आता है, इन ऑप्शनों में से हम ध्यान लगा सकते हैं। अगर 32 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 दूना 36, 3 18 3 54, 54 3 57, तो ये 576 बन रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन जो है हमारा वो ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। मतलब यहां पे कौन सा नंबर आएगा, 18 आएगा। अब रीजनिंग के ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपका एसएससी का क्वेश्चन है तथा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से आया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में इसमें आपको एक हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको कोड में लिखा जा रहा है। सबसे पहले हम लेटर लिख लेते हैं कौन से दिए गए हैं। जैसे उसने बोला है द लाइट हाउस को ZUCHIPIN लिखा जाता है। हाउस इज बिग को MOTIMZU लिखा जाता है। द बिग गार्डन को रिज टीम और पिन लिखा जाता है। तो हमें पहचानना है कि इनमें लाइट का क्या कोड रहेगा। तो अगर हम देखें ध्यान से, अगर इस लाइन और इस लाइन को कंपेयर करें तो इन दोनों में हमारे पास हाउस वर्ड जो है वो कॉमन आ रहा है। दोनों के पास कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है, हाउस वर्ड कॉमन आ रहा है। तो यहां पे कोड भी कोई कॉमन होगा। कौन सा कोड कॉमन है, ZU कॉमन है। तो इस प्रकार हाउस का कोड जो है ZU बन जाएगा। तो अगर इस लाइन को और इस लाइन को कंपेयर करें तो यहां THE द दोनों में कॉमन है। तो यहां पे कोड भी कॉमन है, एक पिन जो कोड है वो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब पिन भी लाइट का कोड नहीं होगा। तो लाइट का कोड क्या बचा इस लाइन में, CHI। तो हमारा राइट आंसर जो है ए ऑप्शन रहेगा। आज के लिए इतना ही। एसएससी के अन्य क्वेश्चन के लिए जुड़े रहें सार एकेडमी के साथ। जय हिंद।